हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर टेंस का एक टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले के वीडियोस में हमने पास्ट और प्रेजेंट टेंस को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के टेंस के सेक्शन में वो सारी वीडियोस पा जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको और भी ग्रामर और लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आपके लिए यूज़फुल है तो आप वो देख सकते हैं। आपको और भी जो वीडियोस देखने हो ग्रामर या लिटरेचर से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए वो वीडियोज़ लेकर आने की। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि टेंस, चाहे वो फ्यूचर हो, पास्ट हो या प्रेजेंट हो, उनके चार टाइप्स होते हैं। फ्यूचर टेंस के भी इसी तरह चार टाइप्स होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिनको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं इन दोनों टेंसेस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं इसके बारे में। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का डिफिनेशन आपको दिख रहा है दोस्तों। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब टेंस यूज्ड फॉर एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर सम अदर पॉइंट इन द फ्यूचर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में समझेंगे इसको अच्छे समझ में आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक वर्ब टेंस है, मतलब एक प्रकार का टेंस है जिसको हम कुछ ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं जो कि फ्यूचर में यानी भविष्य में किसी एक समय से पहले पूरा हो चुका होगा, है ना। मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट होगा भविष्य में, मतलब आने वाले समय में कोई ऐसा पॉइंट है जिससे पहले ही कोई काम पूरा हो चुका होगा। इस प्रकार का जिस भी सेंटेंस में हमको देखने को मिलता है वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। ध्यान रखेंगे, हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुकूंगा ऐसे शब्द मतलब आएंगे, आपको ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो जो हमारे सेंटेंस के होंगे, जो हमारे लास्ट में ऐसे वर्ड्स आएंगे हिंदी सेंटेंसेस में, उनको जब हम चेंज करेंगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। मतलब कि वो अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर चुकी होगी या कर चुकेगी। ठीक है ना, मतलब वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकेगी। कोई ऐसा समय होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं तो वो क्या कर चुकी होगी, इस समय पर वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी होगी। उसी तरह अगला एग्जांपल देख रहे हैं हम, आई शैल हैव रीड दिस बुक बिफोर ही कम्स। मतलब कि उसके आने से पहले मैं ये बुक पढ़ चुका होऊंगा या पढ़ चुकूंगा। ठीक है ना, उसके आने से पहले, है ना, एक पॉइंट है उसके आने का, उससे पहले भविष्य में मैं ये बुक पढ़ चुका होऊंगा या पढ़ चुकूंगा। ठीक है, तो लास्ट में चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, ये सारी चीज़ें आ रहे हैं, चुका होगा, चुकी होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होंगे वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस होंगे। उसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट करेंगे। फ्यूचर टेंस में विल और शैल का यूज़ अलग अलग तरीके से होता है। मैंने आपको हर वीडियोस में बताया, इस वीडियो में फिर से बता दे रहा हूँ। शैल का यूज़ हम आई और वी के साथ करते हैं जब सब्जेक्ट हमारा आई और वी होता है। उसके अकॉर्डिंग, उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, उसके एक्सेप्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे, उसमें जब हम यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, विल यूज़ करते हैं। और शैल का यूज़ कब करते हैं, केवल आई और वी के साथ। ठीक है, तो जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाते कैसे हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, क्या क्या रूल्स होते हैं उसके लिए। हम सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को। पॉजिटिव सेंटेंसेस हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं, जिस सेंटेंस में हमारे निगेटिव वर्ड्स ना आए हों। निगेटिव वर्ड जैसे नो, नॉट, नेवर, नीदर, इस तरह से। ठीक है, और हिंदी के सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं, नहीं, ना की, ना तो ये सारे वर्ड जिसमें ना आए हो जिस सेंटेंस में, वो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। तो अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में हिंदी से, तो किस तरह से करेंगे उसका रूल आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल लगाएंगे, फिर उसके बाद हैव लगाएंगे, लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, विल या शैल, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए आपका लिखा है, सबसे पहला एग्जाम्पल है, मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कर चुकेगी। ठीक है ना, तो वह अपना जो होमवर्क है वो कर चुकेगी। कब, मेरे घर पहुंचने से पहले।
मैंने डिफिनीशन में आपको क्या बताया कि कोई ये ऐसा काम है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने से पहले हो चुका होगा, है ना। तो हो चुकेगी, चुकेगा, ये सारी चीज़ें भविष्य की ही बातें दिखाती हैं। तो मेरे घर पहुंचने से पहले वो अपना काम कर चुकेगी। तो पहले क्या हुआ, पहले वो अपना काम कर चुकेगी। किससे पहले, मेरे घर पहुंचने से। तो जो मेरा घर पहुंचने का जो सेंटेंस है वो किस में बनेगा, वो प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। और जो अगला जो हमारा सेंटेंस है कर चुकेगी, वो तो दिख ही रहा है हमको, चुकेगी ही लास्ट में, तो वो किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या रूल है, सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा शी, उसके लिए विल, फिर हैव, फिर डू का जो क्या कहते हैं थर्ड फॉर्म है वो डन होगा, ठीक है। तो शी विल हैव डन, क्या कर चुकी होगी, होमवर्क, ठीक है ना, बिफोर आई रीच होम। इस तरह से बन जाएगा सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखेंगे और अच्छा समझ में आ जाएगा। सुबह होने से पहले हम दिल्ली पहुंच चुकेंगे या पहुंच चुके होंगे, है ना। तो सुबह होने से पहले हम दिल्ली पहुंच चुके होंगे या पहुंच चुकेंगे। तो पहुंच चुकेंगे के लिए हमारा फिर से पता चल गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो हम दिल्ली पहुंच चुकेंगे, तो हम की इंग्लिश होती है वी, और वी के लिए हम लगाते हैं शैल। तो वी शैल हैव, ठीक है ना। रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड, तो वी शैल हैव रीच्ड दिल्ली, कब, सुबह होने से पहले, मतलब बिफोर मॉर्निंग। तो इस तरह से हमने देखा एग्जाम्पल कि कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट माफ़ कीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज कैसे हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले एक्सरसाइज आपके सामने लिखी हुई है कि 10 बजने से पहले हम स्कूल पहुंच जाएंगे या पहुंच चुकेंगे या पहुंच चुके होंगे, ठीक है ना। तो जिस भी सेंटेंस में हमने आपको क्या बताया था, जिस भी सेंटेंस हमको ये सेंस मिले कि भविष्य में कोई काम किसी एक पर्टिकुलर टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है ना। अब 10 बजने से पहले हम स्कूल पहुंच जाएंगे, ये भविष्य में 10 बजने से पहले स्कूल पहुंच जाएंगे, मतलब कंप्लीट हो जाएगा 10 बजने से पहले। तो कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल लगेगा। तो पहले जो काम हुआ है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जो बाद में काम हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसके लिए, ठीक है ना। तो हम स्कूल पहुंच जाएंगे, तो वी हो जाएगा, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। तो वी शैल हैव रीच्ड, ठीक है ना, पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, उसका थर्ड फॉर्म रीच्ड। तो वी शैल हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर 10 o'clock। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। वी शैल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर 10 o'clock। अगला एक्सरसाइज है, अगला सेंटेंस उसको देख लेते हैं। उसके आने से पहले पिताजी अखबार पढ़ चुकेंगे, ठीक है ना। मतलब उसके आने से पहले पिताजी अखबार पढ़ चुकेंगे। तो पहले क्या काम होगा, पिताजी अखबार पढ़ चुकेंगे। तो पिताजी अखबार पढ़ चुकेंगे कि इंग्लिश हम बनाएंगे, तो द फादर के लिए हम विल लगाएंगे। तो द फादर विल हैव, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम रहेगा। तो द फादर विल हैव रेड द न्यूज़पेपर। अब उसके आने से पहले बिफोर ही कम्स, ठीक है। द फादर विल हैव रेड द न्यूज़पेपर बिफोर ही कम्स। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि निगेटिव सेंटेंस होते कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। जिन सेंटेंसेस में निगेटिव वर्ड्स मिले, निगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं, इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें निगेटिव वर्ड्स आपको दिखेंगे, नो, नॉट, नीदर, नेवर, ऐसे जो भी शब्द होंगे, वर्ड्स होंगे। और हिंदी में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें जो निगेटिव वर्ड्स होंगे उसमें होंगे नहीं, ना तो, ना कि, इस तरह से। तो जब भी हमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई निगेटिव सेंटेंस मिलता है हिंदी में, जिसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो नीचे कुछ रूल्स दिए हुए हैं, सामने आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उसको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग विल या शैल, फिर हम लगाएंगे नॉट, और उसके बाद लिखेंगे हैव, ठीक है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, विल या शैल, फिर नॉट, हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये रहेगा हमारा निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला या जो नियम है, हमारे रूल्स। एग्जाम्पल देखेंगे अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सबसे पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य नहीं कर चुकेगी, ठीक है ना। तो अब वह गृह कार्य नहीं कर चुकेगी मेरे घर पहुंचने से पहले, तो इसमें नहीं आ गया, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। कैसे, तो शी विल नॉट हैव डन, ठीक है, होमवर्क बिफोर आई रीच होम।
ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल है, सुबह होने से पहले हम दिल्ली नहीं पहुंच चुकेंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारा काम दिल्ली नहीं पहुंचना होगा कब, सुबह होने से पहले। तो कंप्लीट होगा निगेटिव सेंस में, मतलब नहीं होगा कुल मिलाकर के। तो निगेटिव सेंस में हमको दिख रहा है, तो निगेटिव सेंस कैसे है, क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, उसके लिए हम नॉट यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो वी शैल नॉट हैव रीच्ड दिल्ली बिफोर मॉर्निंग। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज में आपका दिया हुआ है 10 बजने से पहले हम स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब हम स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे, या हम स्कूल नहीं पहुंचेंगे, या हम स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे। ठीक है, लास्ट में हमको कंप्लीट होने का सेंस दिख रहा है, लेकिन आगे नहीं लिखा हुआ है ना। तो हम स्कूल नहीं पहुंच चुकेंगे, इसका हम सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे। तो किसके में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। हम स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे तो वी शैल, क्योंकि वी के साथ हमेशा शैल लगता है, तो वी शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव रीच्ड द स्कूल। क्यों, क्योंकि हमने सब्जेक्ट वी लिखा, उसके अकॉर्डिंग शैल लगाया, फिर नॉट लगाया क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद हैव लगाया क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। रीच फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, और रीच्ड थर्ड फॉर्म है, तो हमको थर्ड फॉर्म लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल, तो वी शैल नॉट हैव रीच्ड स्कूल कब, 10 बजने से पहले, बिफोर 10 o'clock। ठीक है, अगला एक्सरसाइज है, उसके आने से पहले पिताजी अखबार नहीं पढ़ चुकेंगे। तो पिताजी अखबार नहीं पढ़ चुकेंगे, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट, फिर विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो द फादर विल नॉट हैव रेड द न्यूज़पेपर, ये आपका एक पार्ट हो गया। उसके आने से पहले, बिफोर ही कम्स। क्यों कम्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगेगा जब भी ऐसे सेंटेंसेस होंगे, दो सेंटेंस एक साथ होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है मैंने आपको बता रखा है अपने प्रेजेंट टेंस वाले वीडियो में। अगर आप तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर के टेंस वाले सेक्शन में, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको टेंस को जो सेक्शन मिलेगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो द फादर विल नॉट हैव रेड द न्यूज़पेपर बिफोर ही कम्स, इस तरह से आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कोई प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने का बोध होता है। ठीक है, जिसमें कोई क्वेश्चन आपसे पूछी जाए, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो जब भी ऐसे सेंटेंस हमको मिलेंगे जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो और इंट्रोगेटिव में हो, तो उसके लिए कुछ रूल्स होंगे, वो आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। लिखा हुआ है विल या शैल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। मतलब आई और वी अगर सब्जेक्ट है तो उसके लिए शैल, और अलावा सबके जो सब्जेक्ट हैं उसके लिए हम विल लगाएंगे। उसके बाद हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कर चुकेगी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लास्ट में चुकेगी आ गया, है ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो उस किसकी बात हो रही है, उसकी बात हो रही है कि वह गृह कार्य कर चुकेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट क्या हुआ, शी। तो शी के लिए हम क्या लगाएंगे, विल। तो विल शी हैव डन होमवर्क बिफोर, बिफोर के बाद पहले जो अगला वाला सेंटेंस है वो किस में, इंडेफिनिट में, आई रीच्ड होम। अच्छा, आपको एक बात और याद होगी कि इंडेफिनिट में जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें हम डू डज का यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे केवल आपको सेंटेंस पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखना होगा, क्योंकि जो भी हमारा क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है वो विल या शैल सबसे पहले लग के कर दे रहा है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ रहे होते तो हम डू या डज लगाते सबसे पहले, उसके अकॉर्डिंग आगे लिखते। लेकिन इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को केवल एज अ अफर्मेटिव सेंटेंस ही लिखते हैं, कोई निगेटिव या कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए नहीं। ठीक है, तो जो लास्ट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐड करेंगे वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को ही फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे इसमें आई रीच्ड होम, आई रीच होम सॉरी। ठीक है, तो विल शी हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच होम। ठीक है, अगला क्या सेंटेंस है, क्या सुबह होने से पहले हम दिल्ली पहुंच चुकेंगे। तो हम दिल्ली पहुंच चुकेंगे, हम दिल्ली यानी हम, वी। तो शैल वी, शैल क्यों लगेगा, क्योंकि हम की बात कर रहे हैं। ठीक है,
और अगर आई होता तो भी हम शैल लगाते। हम विल कब लगाते हैं? जब आई और वी के अलावा और कोई सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो शैल वी हैव रीच्ड दिल्ली बिफोर मॉर्निंग, ये आपका हो जाएगा सेंटेंस। हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज हम देखेंगे, हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज में दिया हुआ है, क्या 10 बजने से पहले हम स्कूल पहुंच जाएंगे? तो क्या 10 बजने से पहले, ठीक है, हम स्कूल पहुंच जाएंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है हमको, तो हमको ये पता चल गया कि ये कोई भी काम कंप्लीट होने के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल लगेगा। तो सबसे पहले हम जो सेकंड वाला सेंटेंस है इसमें, इस पार्ट में, यानी कि जो पहले काम हुआ है, पहले क्या, पहले हम स्कूल पहुंचने का काम हो रहा है ना, तो पहले हम स्कूल पहुंच जाएंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो शैल वी, क्यों? क्योंकि हम की बात करी जा रही है, तो हम वी होता है इंग्लिश में, और वी के लिए हम शैल लगाते हैं। तो शैल वी, उसके बाद हैव, उसके बाद रीच्ड स्कूल, शैल वी हैव रीच्ड स्कूल बिफोर 10 o'clock। इस तरह से आपका सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस है, क्या उसके आने से पहले पिताजी अखबार पढ़ चुकेंगे? तो पहले पिताजी अखबार पढ़ चुकेंगे, फ्यूचर पर चुकेंगे लास्ट में आया है, कंप्लीट होने का सेंस दिखा है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके लिए सबसे पहले विल या शैल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में है पिताजी तो पिताजी के अकॉर्डिंग विल लगेगा। तो विल फादर हैव रेड द न्यूज़ पेपर बिफोर, उसके बाद ही कम्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और हमने आज सीख लिया इस वीडियो में कि किस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।